ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के वक्री प्रभाव के बारे में। शनि महाराज जो कई लोगों को भयभीत करते हैं, कई लोग डरते हैं इनके नाम से, लेकिन मैं हमेशा से समझाता आया हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि साढ़े साती हो, ढैया हो, पनौती हो, ये कारणवश आती है। आपने अगर अच्छा कार्य किया होगा तो अच्छा प्रभाव मिलेगा, अगर बुरा कार्य किया है तो शनिदेव उसका भी आपको एक फल देंगे, क्योंकि उनका काम ही एक न्यायाधीश का है। कोई भी ग्रह वक्री होता है, फॉर दैट मैटर शनि हो या कोई और भी ग्रह हो, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव अलग चीज़ होती है, लेकिन वो ग्रह स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए जो उनके रिजल्ट देने की कैपेसिटी है, जो बदलाव लेने की कैपेसिटी है, बदलाव देने की कैपेसिटी है, वो बहुत बढ़ जाती है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसको चेष्ट बल प्राप्त होता है, इसीलिए उसको बहुत स्ट्रांग माना जाता है। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है कि शनि बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और ये जो शनि का वक्र प्रभाव है वो भी उनकी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में, ये अब के बाद करीबन 30 साल बाद होगा। शनि अपनी खुद की राशि में 27 साल बाद ऑलमोस्ट आएंगे, जब वो मकर में आएंगे आज से 27 साल बाद, और कुंभ में उनका प्रवेश फिर 30 साल बाद होगा, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। इसलिए वो समय है जब आपके जीवन में छोटे मोटे नहीं, शनिदेव कुछ बहुत बड़े चेंजेस, कुछ बहुत बड़े बदलाव और कुछ बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ सकते हैं। जब भी शनि महाराज वक्री होते हैं तो एक चीज़ अवश्य करवाते हैं, या एटलीस्ट वो आपको प्रेरित करते हैं, वो है आत्ममंथन के लिए। देखिए, शनि महाराज मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वो टीचर हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट टीचर हैं। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमेशा होता है कि कोई ना कोई बहुत अच्छा टीचर होता है, बहुत सबके लिए बहुत चुलबुला सा होता है, सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करता है। वहीं कोई ना कोई टीचर ऐसा भी होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट भी होता है। अब ऐसा नहीं कि जो स्ट्रिक्ट टीचर है वो अच्छा नहीं चाहता आपका, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। वैसे ही शनिदेव है। शनिदेव एक स्ट्रिक्ट टीचर है, तो वो आपको आत्ममंथन का समय देते हैं कि ये टाइम है जब मैं वक्री हो रहा हूँ, जब मैं चीज़ों को धीरे कर दूंगा। वक्र का मतलब क्या होता है? धीरे करना। और शनि स्वयं क्या है? वो काल हैं, समय के कारक हैं। काल को शनि के नाम से ही कई बार संबोधित किया जाता है। तो जब शनि वक्री होते हैं तो एक ठहराव आता है जीवन में। वो ठहराव किसके लिए है? वो ठहराव आत्ममंथन के लिए है, और आत्ममंथन के द्वारा जीवन में सुधार के लिए है। ये वो समय है जब आप अपने जीवन को एनालाइज कर पाएंगे। हमारा जीवन आजकल अधिकतम लोगों का इतना बिजी है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस औचित्य के साथ कर रहे हैं, किस औचित्य के लिए कर रहे हैं। दिन, महीने, साल ऐसे ही बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन इतना भागदौड़ भरा है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कई बार हम क्यों ये कर रहे हैं, या कुछ बदलाव लाना है तो क्यों लाना है, कब लाना है, कैसे लाना है। ये वो समय है जब शनि महाराज आपको, जैसा मैंने कहा, आत्ममंथन का समय देंगे। जिन जिन भावों पर प्रभाव डालेंगे, जिन जिन चीज़ों पर प्रभाव डालेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नया सीखने का अवसर प्रदान करेंगे। शनि महाराज एक टीचर हैं जो आपके पास्ट को असेस करते हैं, आपके प्रेजेंट पर उसका प्रभाव डालते हैं, और उसी के द्वारा आपके फ्यूचर को भी शेप अप करते हैं। इसलिए शनि महाराज जब भी वक्री होते हैं तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं, और वो फोर्स करते हैं, वो आपको डायरेक्शन देते हैं। अगर आप नहीं ला पाए बदलाव वो, तो उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। शनि अगली जो उनकी राशि होगी वो मीन होगी, जो उनके साइकिल का अंत होगा। इसलिए शनि का ये जो काल चक्र है पूरा मेष से लेकर मीन तक का, उसके एकदम अंत में आ चुके हैं, कुंभ में है, और कुंभ में भी अब आखिरी बार वक्री हो रहे हैं। इसलिए मान के चलिए कि ये वो समय है, जैसा मैंने कहा कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में 30 साल बाद आएंगे। तो ये वो समय है जब आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन क्योंकि शनि महाराज वक्री हैं इसलिए वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आराम से नहीं आएंगी। उनको ग्रैस्प करने के लिए, उनको समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा और थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शनि महाराज एक चीज़ अवश्य सही करते हैं, वो ये है कि आपकी प्रायोरिटीज़ को सही करते हैं। तो ये शनि महाराज का जो वक्र प्रभाव है, इससे डरना नहीं है, इसको समझना है।
हर ग्रह का जो प्रभाव बदलता है उसके पीछे कुछ कारण होता है, और यदि आप वो समझ गए तो वही ज्योतिष का औचित्य होता है कि आपको ये समझाया जाए कि जो हो रहा है वो ग्रहों की किस ऊर्जा के कारण हो रहा है, और उस ऊर्जा के द्वारा अपने जीवन को बदल कर या अपने आप को उसके द्वारा कस्टमाइज कर कर किस प्रकार से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। वीडियो को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांट लिया है। हम पहले चर्चा करेंगे शनि महाराज के 2 स्वामित्वों के बारे में, जो उनके 2 भाव हैं जिसके वो स्वामी हैं, और इसके साथ ही उनकी जो 3 दृष्टियां हैं, यानी कि लग्न पर जो आपके पड़ेगी, आपके पंचम पर पड़ेगी और आपके अष्टम पर पड़ेगी। तो प्रमुख इन 5 केंद्र बिंदुओं के इर्द गिर्द मेरी भविष्यवाणी या मेरा ये गाइडेंस होगा। सबसे पहले शनि 10वें भाव के स्वामी हैं। 10वें भाव के स्वामी, कर्म स्थान के स्वामी 11वें भाव में बैठे हैं। अपने आप में एक अच्छी चीज़ होती है, और अब वो वक्री हो गए तो सबसे पहले तो वो आपको अपने करियर को रीअसेस करने का एक अवसर प्राप्त करेंगे। यानी कि आपको अपने करियर में क्या बदलाव लाने हैं, किस प्रकार से उसको आगे लेके जाना है, क्या इम्प्रूव करना है, क्या नया लर्न करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शनि महाराज यहाँ पर जब वक्री होंगे तो वो आपको ये ज्ञात करवाएंगे कि आपकी गलतियाँ क्या हैं, आपकी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, और उन शॉर्ट कमिंग्स को जानकर उन पर काम कर कर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही, मैंने कहा ना शनिदेव टीचर हैं, लेकिन वो वैसे टीचर नहीं जो आपको बहुत प्यार से बोले कि बेटा ये काम कर लो। वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोलते हैं। तो हो सकता है कुछ गलतियां ही आपसे हो जाए, हो सकता है कार्य क्षेत्र में आप कुछ काम करते हैं उसमें बहुत फॉल्ट आ जाए। उससे क्या होगा, क्योंकि शनि महाराज का टीचिंग का तरीका ऐसा ही है, उससे क्या होगा कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ मुझे आगे तो बढ़ना है, लेकिन शायद एट द मोमेंट मैं आगे बढ़ने के लायक नहीं हूँ, मुझे अभी थोड़ा सा और काम अपने ऊपर करना पड़ेगा। वो अलग होता है सबके एरियाज़ में। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, कॉन्फिडेंस पे काम करना है, कोई पर्टिकुलर स्किल है उस पर काम करना है। इन शॉर्ट ये है कि शनि क्योंकि कर्मेश हैं और वक्री हो रहे हैं, जैसा मैंने कहा एक ठहराव लाएंगे, चीज़ों को स्लो करेंगे, तो ये अपने कार्य क्षेत्र में सबसे अच्छा समय है अपनी शॉर्ट कमिंग्स को जानकर उन पर काम करने का और कुछ नया लर्न करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य क्षेत्र में। इसके साथ ही करियर की तो हमने बात करी। जब भी 10वें भाव की बात करेंगे करियर की बात होगी, शनिदेव की बात होगी तो करियर, जॉब के कारक शनिदेव हैं। लेकिन ये कर्म भाव भी है, कर्म स्थान भी है, इसको नहीं भूल सकते। तो कर्म स्थान के स्वामी वक्री हो रहे हैं, यानी कि जैसा मैंने इंट्रो में कहा था, प्रायोरिटीज़। हमें बहुत कुछ करना है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन अभी किस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ कई लोगों को क्लियर नहीं होती। और ये वो समय है जब आने वाले कुछ टाइम के लिए आपको, अगर आप थोड़ा आत्ममंथन करते हैं तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भैया मेरे पास इतनी ऊर्जा है, इतना समय है, तो मैं उसको इतनी ही चीज़ों पे लगाऊंगा। इतनी ऊर्जा है, इतना समय है, तो मैं उसको इतनी सारी चीज़ों में वेस्ट नहीं करूंगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लैरिटी है वो शनिदेव आपको देंगे। अगर आप समझ पाए तो अच्छा है, नहीं समझ पाए तो फिर उसका कुछ शनिदेव बुरा प्रभाव भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा ना ये आत्ममंथन का समय है। अगर ये मौके आप अभी नहीं उठा पाए तो शायद आने वाले कुछ सालों में ये मौके आपको शनिदेव पुनः प्राप्त नहीं करवाएंगे। इसका अगला पॉइंट है कि हार्डवर्क आपका बहुत बढ़ जाएगा। मैंने कहा ना कि शनिदेव वक्री होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अब शनिदेव का कारकत्व क्या है? हार्डवर्क। तो जब वो स्ट्रांग हो रहे हैं तो उनका जो एक वो कारकत्व है वो भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपसे बहुत हार्डवर्क कराएंगे। हो सकता है उसके रिजल्ट आपको एकदम प्राप्त ना दिखें। जब शनि मार्गी होंगे शायद साल के अंत की तरफ, तब जाके उसका अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन ये वो समय है कि आपको हार्डवर्क शनिदेव बहुत ज़्यादा करवाएंगे। लेकिन एक प्रकार से वो आपका टेस्ट होगा कि क्या आप वो हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि साढ़े साथी आ रही है, पनौती आ रही है। मैं उस लोगों को कहता हूँ कि पहला आलस्य से दूर रहिएगा, दूसरा अपना कर्म बहुत निष्ठा से कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव को वही लोग पसंद हैं जो कर्म करते हैं। जो कर्म से चोरी करते हैं, काम चोरी करते हैं, उनके लिए शनि कभी ना कभी तो बहुत बुरा प्रभाव देते ही हैं। तो ये वो समय है जब आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है।
और जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन शायद रिजल्ट उसका एकदम ना मिले। तो आपको धैर्य रखना है और अपने हार्ड वर्क को अपने कर्म समझकर करते चले जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शनि आपके लग्न को देख रहे हैं और शनि आपको क्या सिखाना चाहते हैं। एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर मेष का होता है जल्दबाजी। तो यहाँ पर शनि जो ठहराव ला रहे हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं, और ये लग्न पर उनकी तीसरी दृष्टि अब 30 साल बाद आएगी। लग्न में आपके आएंगे 2027 के एंड में, 28 में शुरुआत में, लेकिन उनकी तीसरी दृष्टि जो ठीक करने के लिए होती है, जो प्रयास करवाने के लिए होती है, वक्र दृष्टि होती है, जो थोड़ी सी कष्टकारी अवश्य होती है लेकिन ठीक करने के लिए होती है, ये उनकी वक्र दृष्टि 30 साल बाद आएगी। तो शनि महाराज यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने अंदर एक ठहराव लाइए। ये जो जल्दबाजी आपके अंदर रहती है, जो मेष में होती है, उसको बदलिए, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हैं दूसरे केंद्र बिंदु की तरफ, वो है कि शनि 11वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में बैठे हैं। सबसे पहला ये जो बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे वो है बिजनेस की तरफ जाने के लिए। कई लोग होंगे आप में से जो जॉब करते हैं लेकिन बहुत समय से बिजनेस की तरफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन ये एक इजी चीज़ नहीं होती। दोनों ही चीज़ों के अलग पहलू होते हैं। जॉब में एक सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो एक फ्रीडम हर जॉब में नहीं प्राप्त होती। एक लिमिटेशन होती है अधिकतम जॉब्स में, कुछ में तो बहुत ग्रोथ होती है, लेकिन अधिकतम जॉब में कुछ लिमिटेशंस भी होती है। बिजनेस में दूसरी और ग्रोथ बहुत होती है। व्यक्ति अपना शेड्यूल भी कभी कभी निकाल लेता है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत होता है। वो 24 घंटे का काम होता है, जॉब आपके 8-9 घंटे की होती है। तो दोनों में ही कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन बिजनेस हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इच्छा बहुत लोग रखते हैं, लेकिन बिजनेस अपना करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये वो समय है जब आप में से को लोग जो बहुत समय से बिजनेस करना चाहते थे, उनको ये मौका कोई मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा शनि वक्री है, तो ये मुश्किल रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़े, हो सकता है आपको अपने कुछ शौक सेक्रीफाइस करने, क्योंकि टाइम तो निकालना है ना। और शनि तो है ही काल, शनि तो है ही टाइम। तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके अपने जीवन में अपनी जॉब से, या तो जॉब के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मौका, या फिर अपने जॉब छोड़कर कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मौका, वो यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये शनि 11वें भाव में है, जो डिज़ायर्स का, इच्छाओं का स्थान है। अब वक्री हो रहे हैं तो वो एक मौका देंगे आपको जानने का कि भाई आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। अब मन की तो कोई सीमा ही नहीं होती, मन से चंचल तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्योतिष में चंद्रमा को ही मन का कारक कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा से चंचल ज्योतिष में कोई नहीं है। क्योंकि वो जैसे 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, वैसे ही मन भी हमारा कभी 2.25 दिन तो बहुत बड़ी चीज़ है, कभी कभी आधे घंटे में ही पूरा बदल जाता है। तो वो मन ही है हमारा जो डिज़ायर्स की तरफ लेके जाता है। वो वासनाएं हो, वो काम उत्तेजना हो, वो लालच हो, वो घृणा हो, वो ईर्ष्या हो, वो लगाव हो, तो ये सब मन की वृत्तियां ही हैं, ये डिज़ायर्स ही हैं। यहाँ पर शनि महाराज आपको इन पर कंट्रोल करने का मौका देंगे, आपको एक क्लैरिटी देंगे कि आपको, क्योंकि डिज़ायर्स का तो कोई अंत होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो एक, जैसे मैंने कहा ना, आत्ममंथन का मौका देते हैं। तो आपको एक मौका देंगे जानने का। आप बैठेंगे, सोचेंगे कि ये मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ, ये मैं कर तो रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। तो इसके कारण आपकी कुछ डिज़ायर्स जो है वो कम हो सकते हैं, और कम नहीं, एटलीस्ट आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। जिस व्यक्ति को एक क्लैरिटी आ जाए कि मुझे क्या चाहिए, यकीन मानिए वही आज के टाइम में आगे बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि कहाँ बैठे हैं। यह है कुंभ राशि में, अपनी ही राशि में, और 11वां भाव, कुंभ और 11वां भाव और शनि, तो ये शुभता का प्रतीक है। कुंभ नाम से ही कितना शुभ है। कुंभ का मेला क्यों लगता है? क्योंकि शुभता है। वैसे ही कुंभ राशि में भी बहुत शुभता है। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत शुभ राशि है ये। जो कुंभ लग्न वाले लोग होते हैं, कुंभ चंद्र राशि वाले लोग होते हैं, ये बहुत शुभता के प्रतीक होते हैं। खैर ये जनरल एक असेसमेंट है, कुंडली के हिसाब से चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, लेकिन अधिकतम ऐसे लोग अपने हाथों से अच्छे कार्य करते हैं। वैसे ही अभी शनि आपके कुंभ भाव में है, आपकी कुंभ राशि में और 11वें भाव में है। ये वो समय है जब आपके जीवन में शुभता आप अपने हाथों से बढ़ाएंगे, आप आध्यात्मिक काफ़ी होना स्टार्ट कर देंगे, और इसके साथ ही सोशल वर्क बहुत करेंगे। वो धन के द्वारा दूसरों की मदद हो,
परिश्रम के द्वारा दूसरों की मदद हो। और इसके साथ ही ये भी दिख रहा है कि आपकी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी। वो चैरिटी हो, वो डोनेशन हो, वो किसी आध्यात्मिक कार्यों में कुछ दान पुण्य करना हो, कोई मंदिर बन रहा है उसमें दान पुण्य करना हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी और इससे आपको एक आध्यात्मिक, एक इमोशनल सुख की अनुभूति होगी। अगला पॉइंट है, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों को टाइम दीजिएगा। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीवन में, वो भले ही एक हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जब हम स्कूल में होते हैं इतने सारे दोस्त होते हैं, कॉलेज में होते हैं बहुत दोस्त होते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो जो 15 दोस्त थे वो 5 रह जाते हैं, 5 के फिर 4, 4 के 3, 3 के फिर कहीं ना कहीं 1-2 ही रह जाते हैं। तो जो 1-2 ही हैं वही आपके परम मित्र होते हैं। तो अब कभी कभी क्या होता है कि उनसे भी हम नहीं वार्तालाप कर पाते। ये उनके लिए स्पेशली है जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अपने मित्रों के साथ यहाँ पर टच में रहिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा। 11वां भाव दोस्तों का होता है, वन ऑफ द हाउसेस। तो अपने दोस्तों से बात कीजिएगा, क्योंकि जो बात अपने दोस्तों से आप कर सकते हैं, जिस लहजे में कर सकते हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं, वो बाकी लोगों से नहीं कह सकते आप। तो वो जो एक अलग ही रिश्ता जो दोस्तों के साथ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने दोस्तों से बात करें, उनसे मिलें। और कई लोग आजकल ऐसा नहीं करते क्योंकि समय इतना बिजी है, प्लान्स पे प्लान बनते रहते हैं कि अब मिलेंगे तब मिलेंगे अब मिलेंगे, उसमें ही सालों निकल जाते हैं। तो ये समय जो है अपने दोस्तों को दीजिएगा, उनसे बैठकर बातचीत कीजिएगा। आप खुद देखेंगे उसका मानसिक आपके संतुलन पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगला है, ये जो 11वां भाव है ये तीसरे भाव से त्रिकोण में है और ये भी एक भाव स्किल्स का होता है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप अपनी हॉबीज़ पर काम कीजिए। हॉबीज़ का भी एक भाव होता है स्किल्स के साथ। आपकी कोई भी हॉबी थी, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आपको जो टेलरिंग का काम होता है वो अच्छा लगता है, आपको फैशन में इंटरेस्ट है, आप भले ही कुछ कर रहे हो, भले ही इंजीनियर हो, आप भले ही बैंक में काम करते हो, आप भले ही मैनेजमेंट में हो, आप भले ही कंसल्टेशन में हो, वो तो आपका कर्म है। लेकिन अपनी हॉबीज़ को स्किल्स में कन्वर्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे आप आगे पैसा ही कमाइए, लेकिन जो व्यक्ति हॉबी रखता है उसका माइंड हमेशा एक्टिवेट रहता है। और शनि महाराज आपको यही बताने आए हैं कि यहाँ पे यही वक्री हो रहे हैं, इसलिए वक्री हो रहे हैं कि आप अपनी हॉबीज़ को थोड़ा टाइम दें और उससे एक अंतःकरण का मौका मिलेगा, एक आत्ममंथन का मौका मिलेगा। बहुत विशेष चीज़ है ये, छोटी लगेगी लेकिन बहुत विशेष चीज़ है। जो व्यक्ति कुछ ना कुछ हॉबी रखता है, वरना आप देखेंगे अधिकतम लोगों का जीवन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो नीरस होता रहता है, छोड़ देते हैं सब कुछ। कुछ भी करते थे बचपन में, मैं कई लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छे सिंगर्स थे, डांसर्स थे, आज के टाइम में वो अपने लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते क्योंकि इतना जीवन व्यस्त होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे हिसाब से निकाला जा सकता है आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए अवश्य। अगर आप 24 घंटे में से अपने लिए 1-2 घंटे नहीं निकाल पाते तो फिर एक प्रकार से आप जीवन बस नाम मात्र के लिए जी रहे हैं। तो इस पर फोकस कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या सिखाने आए हैं कि आप अपनी इच्छाएं समझिए, दूसरों की नहीं या समाज की नहीं। कभी कभी मेष वाले क्या होते हैं ना कि या तो ये अपने आप को दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं कि उसने ये बोला, वो ये कर रहा है, उसने ये किया तो मुझे भी करना है, या फिर सामाजिक इच्छाओं का बर्डन बहुत आ जाता है। तो यहाँ पे शनिदेव जब 30 साल बाद यहाँ पे आएंगे तो अभी वो आपको सिखा के जाना चाहते हैं कि भैया अपनी इच्छाएं जानो, अपना मूल्य जानो, अपनी इच्छाएं जानो और आपका अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है वो जानो, रेदर देन कि समाज या बाकी लोग आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इस पे यदि आपने कार्य किया अवश्य आपको लाभ मिलेगा। अब चलते हैं तीसरे केंद्र बिंदु की तरफ, वो है शनि महाराज का आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शनि आपके लग्न भाव को देख रहे हैं और उनका अगला जो गोचर होगा वो मीन में होगा, यानी कि आपके 12वें घर में। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि शनि महाराज जो सबसे ज़्यादा आपसे फोकस इस दृष्टि द्वारा करवाना चाहते हैं वो ये है कि अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, अपनी मानसिक सेहत और अपनी शारीरिक सेहत। ज़्यादातर मेष लग्न या मेष चंद्र राशि वालों को कुछ ना कुछ मानसिक विकार होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का ही, लेकिन डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, इम्पल्सिवनेस हो गया, ओसीडी हो गया, कई लोगों को ये कुछ ना कुछ विकार आ ही जाता है। ओवर थिंकिंग हो गया, पास्ट में रहना हो गया, ये सब मानसिक विकार ही हैं और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हर व्यक्ति एट सम स्टेज ऑफ लाइफ इन चीज़ों से जाता ही है। इसमें कुछ बुरा मानने की या इसको दबाने की या इसको झुठलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है
और यही प्रॉब्लम होती है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें कोई मानसिक विकार है, और उसी इग्नोरेंस में अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही आपको बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा ध्यान देना है। शनि आपके, जैसे मैंने पीछे भी कहा था, कि आपके लग्न को 30 साल बाद अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे इसके बाद। तो क्या वो बड़ा बदलाव है जो पिछले कई सालों से लाने का प्रयत्न कर रहे थे, कोई कुछ बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे थे, ये वो टाइम है जब उसमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि ये बदलाव, ये शनि का वक्री होना, स्ट्रांग होना, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में, ये बहुत टाइम बाद अब होगा। और वो आपके लग्न को भी अब तीसरी दृष्टि से बहुत टाइम बाद देखेंगे। तो ये वो टाइम है जब आप वो कुछ बहुत बड़ा डिसीजन, कोई बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में लाना चाहते थे, उसको या उस पर काम करने के लिए सबसे अच्छे करीबन 5-6 महीने आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसका अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपने आप को महत्व देना, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखिए। किसी ने आपको बोल दिया कि भाई तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, क्या आपके लिए वो अच्छा है, या आप दूसरों को ही खुश करने के लिए जी रहे हैं? कभी कभी मेष का ये स्वभाव भी होता है कि उनको दूसरों को खुश करना अच्छा लगता है, फिर वहाँ से रेसिप्रोकेट चीज़ें नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखिए। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है, मेष वाले हाथ के बहुत खर्चीले होते हैं, मतलब कि उनके पास पैसा ज़्यादा टिकता नहीं है। तो यहाँ पर अपनी सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी लाभ स्थान में बैठे हैं। पैसा आप मेहनत से कमा रहे होंगे या कमाया होगा, तो उसको आराम से खर्च मत कीजिए या खर्च मत होने दीजिए, यानी कि अपनी सेविंग्स को बढ़ाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि इमोशनली डिपेंडेंट रहना कम कीजिए। मेष वालों की एक ये प्रॉब्लम होती है कि ये दूसरों पर इमोशनली बहुत डिपेंडेंट होते हैं, और वही इनका एक नेगेटिव फैक्टर भी बनता है। तो इस पर काम आपको करना पड़ेगा और मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनि जो अब अगला राशि बदलेंगे तो आपको अध्यात्म की तरफ बहुत लेके जाएंगे, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन क्या आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका अंतःकरण, आपकी बॉडी उस स्टेज को हैंडल करने के लिए तैयार है? इसलिए 12वें घर में जब बड़े ग्रह आते हैं ना, लोग परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी, उनका माइंड अलाइन नहीं होता आध्यात्मिक चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, उस आध्यात्मिक ऊर्जा को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अभी से उसकी तैयारी करनी है, मेडिटेशन स्टार्ट करनी है, पूजा पाठ स्टार्ट करनी है, किसी मंत्र का उच्चारण स्टार्ट करना है, ईश्वर के तत्व से जुड़ने की। ईश्वर कौन सा रास्ता है नहीं पता, वो तंत्र भी हो सकता है, मंत्र भी हो सकता है, खाली बैठकर ओम का उच्चारण भी हो सकता है। हर चीज़ ईश्वर से ही जुड़ती है। वो तो आपको रास्ता अपना खुद निकालना पड़ेगा या अपने गुरुजन से पूछना पड़ेगा। लेकिन मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, काम आएगा आपके। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ और हैं। सबसे पहला, अपनी थोड़ी गलतियां माननी। एक ही पॉइंट में मैं इसका समावेश करूंगा कि अपनी गलतियां मानना सीखिए। मेष वालों में एक बहुत, खैर शायद आप लोग माने ना, क्योंकि मेष वाले ही देख रहे होंगे वीडियो, और कोई जो मेष को जानता है वो शायद मान जाए इसको। मेष वालों के अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है कि वो बहुत रिजिड होते हैं और अपनी गलतियां बहुत आराम से मानते नहीं हैं। जैसा मैंने कहा, शायद आप इस चीज़ से को एक्सेप्ट ना करें क्योंकि आप मेष वाले होंगे, लेकिन ये वो समय है जब थोड़ा सा अपने इस व्यक्तित्व में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए वो बहुत प्रभावशाली रहेगा। क्योंकि शनिदेव, जैसा मैंने कहा, सुधरने का मौका देते हैं। तो अपने रिजिडिटी पर थोड़ा सा कंट्रोल लाइएगा और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखना शुरू कर दीजिएगा। ये चीज़ें आपने कर ली तो ये इन्हीं 5-6 महीनों के लिए नहीं, आने वाले कई सालों के लिए आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये एक विशेष चीज़ है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। वो है कि शनि यहाँ पे वक्री होकर आपके पंचम भाव को भी देखेंगे। खैर, पंचम भाव को तो पहले ही देख रहे थे, अब वक्री होकर देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अगर सुधारने हैं तो सबसे अच्छा टाइम है। होता है कभी कभी, आज का टाइम पहले जैसा नहीं है कि आपने बोल दिया और आपके बच्चों ने सुन लिया, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आप बड़े हैं, यहाँ पे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो जिनके संतान हैं। तो अपने बच्चों से, अपने जो भी आपकी संतान है, यहाँ पे आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतियां दोनों की ही होती है। मैं ये नहीं कहूँ, आप ये मत कहा कीजिए कि सीधा बच्चों पे ही कि हमने तुम्हें पैदा कर दिया तो तुम्हारा ये कर्तव्य है। आज के टाइम में वैसा नहीं हो, कभी होना भी नहीं चाहिए। वो एक चक्र है, आप एक व्यक्ति को जीवन में लाए, उसमें आपका भी एक ना एक
औचित्य था, आपके अंदर ममता थी, आपके अंदर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का था, आप एक पिता के होने के नाते भी आप चाहते थे आपका वंश आगे बढ़े, तो आपका भी उसमें एक मकसद था, आपका भी उसमें एक मतलब था। तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम तुम्हें जीवन में लाए तो तुम हमारा ये करो वो करो, नहीं, बहुत गलत चीज़ है ये। तो यहाँ पर अगर आपके बच्चों से आपके संबंध बिगड़ गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इनिशिएट करेंगे, चीज़ें सुधर सकती हैं। दूसरा यह है कि यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि 10वें और 11वें भाव के स्वामी वक्री हैं और वो पंचम भाव जो क्रिएटिविटी का स्थान है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर ना केवल क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बल्कि क्योंकि कर्म भाव के स्वामी लाभ स्थान में बैठकर देख रहे हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा लाभ कमाने का, यानी कि अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का भी मौका मिलेगा। ये वो समय भी है जब आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ना केवल बुकिश नॉलेज, जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्रिएटिव और प्रैक्टिकलिटी, इन दोनों का मिलन बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी को कर्म का साथ मिल रहा है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का है और शनि जो कर्म स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, पंचम को देख रहे हैं। स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि उनको बहुत अच्छी कोई जॉब प्राप्त हो जाएगी, वो प्लेसमेंट के द्वारा हो या अदरवाइज। तो स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको बहुत अच्छा मौका यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर शनि महाराज आपके लग्न को भी देख रहे हैं और आपके पंचम को भी देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी हर चीज़ से प्रभाव रखता है, जो लग्न भाव है आपकी मेंटल स्टेट से भी रखता है और पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है। तो अगर कुछ मानसिक वेग था, मानसिक रोग था, मानसिक रूप से उत्पीड़न था, मानसिक हेल्थ थी, उन सब चीज़ों पर काम करने का आपको शनि महाराज बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिलेशनशिप पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है, लेकिन अंततः अच्छा ही रहेगा। सबसे पहले तो एक क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या ये रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं चलेगा। अब ये दोनों ही तरफ जा सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हो कि भाई ठीक है, जितना रिलेशनशिप रहा अच्छा था, लेकिन अब ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो कई लोगों के ब्रेकअप भी यहाँ पर होंगे और कई लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप कुछ ये रियलाइज़ हो जाएगा कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम्स है लेकिन हम काम कर सकते हैं इस रिलेशनशिप पे, तो उनके लिए रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में क्लैरिटी भी आपके लिए बहुत हद तक आती हुई दिख रही है। तो ये पंचम भाव पर जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको कई चीज़ों में दे सकता है, कुछ में नेगेटिव भी है जो हमने बात करी। और आखिरी पॉइंट है या आखिरी केंद्र बिंदु है कि शनि महाराज का 8वें घर पर उनकी 10वीं दृष्टि, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि 8वें घर पर रहेगी। अब जैसा मैंने पहले भी कहा, शनि का अगला गोचर 12वें घर में होगा। तो यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि बहुत बड़े बदलाव आएंगे। शनि का जो आखिरी राशि का कालचक्र होगा, यानी कि मीन राशि का, उसके बाद उनका एक नया कालचक्र 27 में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत प्रभावशाली होगा आपके लिए और सभी के लिए। तो वो जो बदलाव आने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन करिए और अपने आप को जानने का समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा आप अकेला रहना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपको अकेला रहना पसंद आना शुरू हो जाएगा। और ये समय है एनलाइटनमेंट का, यानी कि ईश्वर के तत्व की तरफ जाने का। क्योंकि अगला जो गोचर होता है ना बड़े ग्रहों का, उसका इंडिकेशन पहले ही आना शुरू हो जाता है। तो शनि आपकी मीन राशि में तो जा ही रहे हैं, 12वें घर में भी जा रहे हैं, जो दोनों ही आध्यात्म का स्थान होता है, मीन राशि भी और 12वां स्थान भी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शनि पंचम को भी देख रहे हैं और अष्टम को भी देख रहे हैं। साधना कोई करना चाहते थे, इससे अच्छा मौका आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये कुछ केंद्र बिंदु थे जो शनि वक्र के प्रभाव के कारण आपके ऊपर आ सकते हैं, आपके जीवन में आ सकते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि महाराज हर साल वक्री होते हैं, लेकिन हर साल जो उनका वक्र प्रभाव होता है जीवन में कुछ बदलाव लेके आता है। उन्हीं बदलावों को या उन्हीं प्रोबेबिलिटीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास किया है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं, एक के बाद एक, मतलब कि एक शनिवार किया फिर अगले शनिवार किया। उपाय क्या है? 2 उपाय हैं, सरल उपाय हैं। पहला है कि आपको किसी भी शनि मंदिर में जाकर 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, काली उड़द की दाल का दान करना है और बजरंग बाण का, हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है और शनि चालीसा का एक बार, यानी कि शनि चालीसा, हनुमान बाहुक और बजरंग बाण एक बार पाठ करना है। और दूसरा उपाय यह है कि आपको शिव मंदिर में जाकर गणेश जी का और शिव जी का दूध से अभिषेक करना है
दोनों को ही लड्डुओं का भोग लगाना है और साथ में वहाँ पर बैठकर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे शनि महाराज का आपको प्रदान होगा। इनको 2 रेगुलर शनिवार आपको करना है। जो लोग विदेश में रहते हैं यथासंभव घर में होकर जो आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा, लेकिन जो इंडिया में है अवश्य मंदिर जाकर इस उपाय को कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।